so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. ही गूगल डैडी, क्या भारतीय टेलीविजन, सिनेमा, ओटीटी महिलाओं की छवि को सही तरीके से दिखाता है? कदापि नहीं, बल्कि ये सब तो भारतीय महिलाओं की जो तस्वीर है उसको विक्षिप्त करके दिखाते हैं, उनको भड़काने का काम करते हैं। ये दिखाते हैं कि महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, बाहर जाके सोशल वर्क कर रही हैं, बस घर का काम नहीं कर रही। अब बताइए, क्या ये कोई छवि अच्छी हो सकती है? स्त्री एक तो होती ही पागल और बेवकूफ है, और दूसरा स्त्री जाति में संक्रमण बड़ा तेजी से फैलता है। और अगर आपने ये पढ़ने का और काम करने का संक्रमण स्त्री जाति में छोड़ दिया तो आप सोच के देखिए कि ये कितनी तेजी से सारी स्त्री जाति में समा जाएगा और हमारी भारतीय महिलाओं को बर्बाद कर देगा। अगर स्त्री पुलिस बन गई तो उसका डंडा किस पे चलेगा? आप खुद सोचो। मरते ही ना, क्योंकि स्त्रियां तो क्राइम ज्यादातर करती नहीं हैं, बहुत कम ही करती हैं। अगर स्त्री डॉक्टर बन गई, नर्स बन गई, वकील बन गई, ऑफिसों में आपकी बॉस बन गई, तो भुगतेगा कौन? ये मर्द ही ना। अरे भुगतोगे हर तरीके से, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में भी तुम्हारी बॉस वही होगी और तुम घर पे आओगे तब भी तुम्हारी बॉस वही होगी। तुम्हारे पैर दर्द होते रहेंगे, तुम्हारे हाथ दुखते रहेंगे, लेकिन कोई मालिश करने वाला नहीं मिलेगा। हाय हाय करते रहोगे, दर्द में और बुखार में पड़े रहोगे, लेकिन तुम्हारी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि स्त्री तो चली गई नौकरी करने, वो तो पढ़ लिख गई, अब वो तुम्हारी सुनने वाली है। टीवी, ओटीटी, ये फिल्मों में औरतें कैसी दिखाई देती हैं, इतना मेकअप पोतती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, जाने क्या क्या विग विग लगा के गंदे संदे बाल कटा लेती हैं, जाने क्या ही क्या। ऐसी स्त्री घर पे बैठाओगे आप अपनी अर्धांगिनी के लिए, अपनी दासी के रूप में? नहीं ना। कपड़े पहनने के तो बिल्कुल ही लक्षण नहीं। और ये देख देख के हमारे घर की स्त्रियां, हमारे भारतवर्ष की लक्ष्मी स्वरूपा स्त्रियां बिगड़ी जा रही हैं। यहाँ तक कि मैं तो देखता हूँ कई कई स्त्रियां अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हीरोइनें बनती जा रही हैं। किसका प्रभाव है ये? ऐसी छवि दिखाओगे तुम स्त्रियों की? रात रात को पबों में जा रही हैं, डांस कर रही हैं, पार्टी मना रही हैं, बॉयफ्रेंड रख रही हैं, और तो और बताओ, और एक से अधिक बॉयफ्रेंड रख रही हैं। ये सिखाते हैं ये लोग। ये कोई स्त्री की छवि हुई? अरे जो कल तक आदमी किया करता था वो सारे काम औरतें कर रही हैं। आदमी को तो लड़कीबाजी शोभा देता है, उसका सम्मान बढ़ता है पुरुषों में। तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड, शादी के बाद भी तुम्हारे 4 चक्कर 5 चक्कर, कितना सम्मान होता है उसका, और उससे ये सब करने में आनंद भी आता है। और क्यों ना हो, उसने मर्द होके जन्म जो लिया है, करोड़ों करोड़ों सालों की तपस्या के बाद एक मर्द का जन्म मिलता है। स्त्रियों जैसा थोड़ा है, बस हो गई पैदा। अरे तुम्हें बुलाया था इस दुनिया में किसी ने? अरे तुम तो जन्म से ही धोखेबाज हो। तुम्हारे माँ बाप मनाते थे कि मेरे घर में एक लड़का होगा, पुत्र होगा, लेकिन तुमने पैदा होके अपने माँ बाप को भी धोखा दिया है।
उस पुरुष प्रधान समाज के लिए तो तुम क्या ही करोगी। ऐसी स्त्री को अगर आप ये ओटीटी टीवी पे ऐसी पिक्चरें विचरे दिखाओगे तो समाज में पुरुष की क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये टीवी में दिखाते हैं कि अगर तुम्हें पति पसंद ना आए, सास ससुर पसंद ना आए तो बदल दो, छोड़ दो, दूसरा कर लो। अरे तुमने माँ बाप कभी बदले हैं? बढ़िया ही बदलने वाली। अरे तुम पतियों की दासी हो, इनकी सेवा करने के लिए पैदा हुई हो, तो काहे को मर्द बनने में लगी हो, मालकिन बनने में लगी हो। अगर तुम्हें कोई सीरियल वीरियल बनाना ही है तो सबसे पहले तो तुम्हें ये औरतों को काम करवाना बंद करना होगा। लेकिन अब तुम बोलोगे कि औरतों का रोल कौन करे। अरे मर्दों से कराओ साड़ी पहन करके, हैं? नहीं करा सकते क्या? कई टीवी वाले तो करवाते हैं ये, तो कितना पसंद करते हैं लोग। कोई सभ्यता सिखाओ और उन्हें संस्कार दो। एक तो ये पढ़ाने लिखाने की बात बोलो मत, बोलो कि तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम औरत हो तो तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। भाई तुम्हारी पढ़ाई तो घर देखना है ना, तो तुम ये नहीं सिखा सकते क्या? सिखाओ कि भाई मर्द सबसे बड़ा होता है, मर्द की सेवा करो। सिखाओ कि नौकरी चाकरी में कुछ नहीं रखा है। सिखाओ कि बदन को पूरा ढक के रहो। सुंदर दिखना है तो सिर्फ कमरे में दिखो, कमरे के बाहर सुंदर दिखने का अधिकार किसी भी स्त्री को नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें रिझाना है तो अपने पति परमेश्वर को रिझाना है। यह रूप यौवन तुम्हारे पति परमेश्वर के लिए है, दुनिया जगत के लिए नहीं। अरे इतनी सी बातें तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? और अगर समझ नहीं आती तो इसका पूरा उत्तरदायित्व इन टीवी वालों पे है, इन ओटीटी वालों पे है। आज टीवी पूरी तरीके से महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। अरे अगर तुम्हें बनाना ही है तो सास बहू की कोई सीरियल बनाओ जिनमें सास ताने दे रही हो। मैं देखता हूँ कि उल्टी छवि दिखाते हैं, बहू बल्कि सास को ताने दे रही होती है। ये कैसी छवि दिखा रहे हो तुम? सास काम कर रही है पूरे घर का, बताओ ये दिखा रहे हो तुम ये दिखा रहे हो कि पति ऑफिस से आकर के खाना बना रहा है, खाना परोस रहा है, पत्नी को साथ बैठा के खिला रहा है। कितनी गंदी बात है। ऐसी गंदी गंदी शिक्षा दे रहे हो, बताओ। औरतें पति का मोबाइल निकाल के उनका पासवर्ड देख रही है, उनका ईमेल लैपटॉप देख रही है। कल तक तो स्त्रियां 10-20 रुपए चुरा लिया करती थी, चलो वहां तक भी ठीक था, चोर तो थी वो, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इन छोटी मोटी बातों को। लेकिन आज तो पासवर्ड चुराए जा रहे हैं। ऐसे सारे रात जाग जाओगी तुम पति के? क्या मतलब बनता है तुम्हारा? तुम अपने से मतलब रखो। अगर उसका कोई छोटा मोटा प्रेम प्रसंग चल भी रहा है, बेचारा इतनी परेशानी में रहता है, हैं? तुम्हारा तो खा खा के चर्बी चढ़ गई, तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारा तो अपने शरीर पे कोई ध्यान है नहीं, तो बाहर की लड़कियां ना देखें। और तुम्हारी उम्र भी तो हो चली है ना, यही तो क्यों नहीं सोचती हो तुम? अब पति का तो थोड़ा सा मन चंचल है ना। औरतें समुद्र में नहा रही हैं, स्विमिंग पूल में नहा रही हैं और बिना चादर ओढ़े नहा रही हैं। मैं तो ताज्जुब कर जाता हूँ। ऐसा होता है कभी? भाई औरत औरत भी क्या, जिसका बदन का एक अंग भी दिखाई दे। पहले के ज़माने में औरतें घूंघट में रहती थी, इतना इतना घूंघट, चादर ओढ़ के बाहर निकला करती थी, घर के बाहर नहीं जाती थी। ये मान लो कि अगर सुबह उठ के 4 बजे औरत को पॉटी भी जाना है ना जंगल में, तो भी चादर ओढ़ के जाती थी वो। और आज की औरतें देख लो, बिल्कुल सोसाइटी को खराब कर रखा है इस टेलीविज़न में।
बुरा खराब कर दिया है। और जो रहा बचा है वो भी देखो 10-20 साल में खत्म ही कर देंगे ये लोग। अगर टीवी ओटीटी पे दिखाई हुई स्त्री की छवि को आप सुधारना चाहते हो तो हर स्त्री को मोबाइल छोड़ना होगा, टीवी छोड़ना होगा, पिक्चरें देखना छोड़ना होगा। और अगर आप नहीं छोड़ पा रही हो तो सारे मर्दों का ये उत्तरदायित्व है कि ये सब टीवी वीवी पिक्चर विक्चर देखना सब औरतों को बैन कर दे। कि अगर टीवी वगैरह ही नहीं देखेगी तो ये रोग की तरह जो फैल रहा है, ये पढ़ने का और ये बाहर काम करने का और सेवा ना करने का जो भाव आ रहा है, ये जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद आपकी स्त्री सप्रेम आपकी दासिता स्वीकार कर लेगी और सदा सदा के लिए आपकी नौकरानी बन के रहेगी।